बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 10, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 6, योएल के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 27वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10। भाइयों, मेरी हार्दिक अभिलाषा और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि इजरायली मुक्ति प्राप्त करें। मैं उनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि उनमें ईश्वर के प्रति उत्साह है, किंतु यह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। वे वह धार्मिकता नहीं जानते जिसे ईश्वर चाहता है और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया, क्योंकि मसीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुंचाते और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धार्मिकता प्रदान करते हैं। अब यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं। मूसा संहिता की धार्मिकता के विषय में लिखते हैं, जो इन बातों का पालन करेगा उसे इनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा। किंतु जो धार्मिकता विश्वास पर आधारित है, उसके विषय में वह कहते हैं, तुम अपने मन में यह मत कहो कि कौन स्वर्ग जाएगा, अर्थात मसीह को नीचे ले आने के लिए, अथवा कौन अधोलोक में उतरेगा, अर्थात मसीह को मृतकों में से ऊपर ले आने के लिए। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबका प्रभु एक ही है। वह उन सब के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सब ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं यह पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। मैं फिर पूछता हूँ, क्या इज़राइल ने वह संदेश नहीं समझा? मैं पहले मूसा के ये शब्द दोहराता हूँ, मैं एक ऐसे राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र नहीं है तुम में ईर्ष्या उत्पन्न करूंगा और एक मूर्ख राष्ट्र के प्रति तुम में क्रोध उत्पन्न करूंगा। ईसायास निर्भीकता से ये कहते हैं, जो मुझे नहीं खोजते थे उन्होंने मुझे पाया, और जो मेरे विषय में प्रश्न नहीं पूछते थे उन पर मैंने अपने को प्रकट किया। और वह इज़राइल से कहते हैं, आज्ञा न मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा।
मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6। राजा एंटियोक की मृत्यु। जब एंटियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाले कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर मैकेडोनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के उद्देश्य से चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को यह अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहां से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदियों पर आक्रमण करने निकली थी वह पराजित होकर भाग रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और पराजित सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर को भी किलाबंद किया। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक से टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने आकाश यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से यह कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। उसने अपने मित्र फिलिप को बुलाया और उसे अपने समस्त राज्य का प्रधान नियुक्त किया। उसने उसे अपना मुकुट और राजकीय वस्त्र तथा अपनी अंगूठी दी और उसे अपने पुत्र एंटियोक को सुयोग्य राजा बनाने की शिक्षा दिलाने को कहा। राजा एंटियोक की मृत्यु 149वें वर्ष में हुई। इधर जब लिसिया ने सुना कि राजा की मृत्यु हो गई है तो उसने उसके पुत्र एंटियोक को राजगद्दी पर बिठाया। उसने बचपन से उसकी शिक्षा का प्रबंध किया था और अब उसने उसका नाम यूपतोर रखा। यरूशलेम के गढ़ का घेरा। यरूशलेम के गढ़ के लोग मंदिर के आसपास के इजरायलियों को तंग करते, हर समय उनको हानि पहुंचाते और गैर यहूदियों की सहायता करते थे। इसलिए यूदा ने उनका विनाश करने का निश्चय किया और उन्हें घेरने के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया। लोग आए और उन पर घेरा डाल दिया। तब 150वां वर्ष चल रहा था। शिला प्रक्षेपक और अन्य यंत्र तैयार किए गए, किंतु घिरे हुए लोगों में कुछ निकलकर भाग गए। इजराइल के कुछ विधर्मी लोगों ने उनका साथ दिया और राजा के पास जाकर कहा, हमें न्याय दिलाने और हमारे भाइयों का प्रतिशोध लेने में आप कब तक देर करेंगे? हम आपके पिता के विश्वस्त सेवक रह चुके हैं और उनके सभी आदेशों का पालन करते आए हैं। इसलिए हमारी जाति के लोगों ने हमें घेर लिया है और हमारे शत्रु बन गए हैं। हम में जो भी उन्हें मिल जाता है वह उसे मार डालते हैं। हमारी संपत्ति लूट ली गई है और उन्होंने न केवल हम पर बल्कि आपके अधीन के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। वे अब यरूशलेम के गढ़ पर अधिकार करने के लिए उस पर घेरा डाले हुए हैं और उन्होंने मंदिर और बेतसूर को किलाबंद किया है। यदि आप उन्हें जल्द ही नहीं रोकेंगे तो वे आगे न जाने क्या कर बैठेंगे, फिर वे आपके वंश के नहीं रहेंगे।
बेत जकरिया के पास लड़ाई। यह सुनकर राजा क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने सभी मित्रों, सेनापतियों और रसद के अधिकारियों को बुला भेजा। अन्य राजाओं और समुद्र के द्वीपों से भी उसके यहाँ किराए के सैनिक आए। उसके सैनिक बल में 1,00,000 पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 32 युद्ध कुशल हाथी थे। वे इदुमिया होते हुए आगे बढ़े और उन्होंने बेतसूर के सामने पड़ाव डाला। वे बहुत दिनों तक यंत्रों के सहारे उनके विरुद्ध युद्ध करते रहे, किंतु जो लोग घिरे पड़े थे वे निकल कर टूट पड़ते और यंत्र चलाते। वे वीरता पूर्वक लड़ते रहे। यूदा ने गढ़ से निकलकर बेत जकरिया के पास राजा के पड़ाव के सामने पड़ाव डाला। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा ने सेना को बेत जकरिया की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। वहां दोनों सेनाएं पंक्तिबंद खड़ी कर दी गईं और तुरहियां बजने लगी। हाथियों को दाखरस और जैतून के रस द्वारा युद्ध के लिए उत्तेजित किया गया। वे हाथी सेना के विभिन्न जत्थों में बांटे गए। एक एक हाथी के साथ 500 घुड़सवारों के अतिरिक्त 1,000 सैनिक खड़े किए गए, जो कवच और कांसे के टोप पहने थे। घुड़सवार हाथी के आगे आगे चलते और जहां वह जाता था वह उसके साथ साथ जाते थे और सदा उसके पास रहते थे। सुरक्षा के लिए प्रत्येक हाथी की पीठ पर लकड़ी का एक मजबूत हौदा बांधा था और प्रत्येक के ऊपर 3 सशस्त्र सैनिक और एक भारतीय महावत था। शेष घुड़सवारों को सेना के दोनों छोरों पर खड़ा कर दिया गया। वे बीच बीच में शत्रु पर छापा मारते और दलों की रक्षा करते थे। जब सूर्य की किरणें सोने और कांसे की ढालों पर चमकती तो पर्वत उनसे जगमगाने लगते। ऐसा लगता कि वहां मशालें जल रही हैं। राजकीय सेना का एक दल पहाड़ियों पर और दूसरा मैदान में था। वे सुव्यवस्थित रूप से आगे की ओर बढ़ते थे। जो कोई आती हुई भीड़ का कोलाहल और शस्त्रों की झंकार सुनता वह घबरा जाता था। सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। यूदा अपनी सेना के साथ आक्रमण करने आगे बढ़ा और राजा की सेना के लगभग 600 आदमी मारे गए। तभी एलअज़ार अवरन की दृष्टि राजकीय कवच पहने सबसे बड़े हाथी पर पड़ी। इसलिए उसने सोचा कि राजा उसी पर सवार है। तब वह अपनी जाति की रक्षा करने और अपना नाम अमर करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो गया। वह दल के बीच से साहसपूर्ण अपने दाएं बाएं के सैनिकों पर प्रहार करते हुए उस पशु की ओर बढ़ा। उसने हाथी के नीचे जाकर और उसके पेट में शस्त्र मारकर उसका वध किया। हाथी उसके ऊपर आ गिरा और इस तरह वह भी वहीं दबकर मर गया। एंटियोक और यहूदियों की संधि। यहूदी राजकीय सेना की शक्ति और उत्साह देखकर पीछे हट गए। इसके बाद राजकीय सेना उनसे लड़ने के लिए यरूशलेम तक आ पहुंची। राजा यहूदियों और सिय्योन पर्वत पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। इसी बीच राजा ने बेतसूर के लोगों से संधि कर ली। वे नगर के बाहर आ गए। उन दिनों देश का विश्राम वर्ष चल रहा था, इसलिए उनके पास खाद्य सामग्री की कमी थी और वे अधिक दिन वहां घेरे में नहीं रह सके। इसलिए राजा ने बेतसूर पर अधिकार कर लिया और उसे एक दल की निगरानी में रख दिया। वह बहुत दिन तक मंदिर पर घेरा डाले रहा। उसके सामने मंच और यंत्र लगाए जो आग, पत्थर और बाण फेंकते थे और गोफान जैसे यंत्र भी लगाए। इधर घेरे में पड़े हुए लोगों ने भी उनके विरुद्ध यंत्र लगाए और इस तरह लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही। भंडारों में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई क्योंकि 7वां वर्ष चल रहा था और गैर यहूदियों के यहाँ से आए यहूदियों ने रसद खाया था। अब मंदिर के पास थोड़े ही सैनिक रह गए थे, क्योंकि जब वे भूख से छटपटाने लगे तो वे अपने अपने घर लौट गए। लिसियस को पता चला कि फिलिप, जिसे राजा एंटियोक ने मरते समय अपने पुत्र एंटियोक को सुयोग्य राजा बनाने की शिक्षा दिलाने को कहा, फारस और मेदिया से लौट आया और उसके साथ वह सेना
भी जो राजा के साथ गई थी। उसने यह भी सुना कि वह राज्य पर अधिकार कर लेना चाहता है, इसलिए लिसियस शीघ्र ही वहां से चले जाने की तैयारी करने लगा। उसने राजा, सेनापतियों और सैनिकों से कहा, हम प्रतिदिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन सामग्री कम होती जा रही है और ये जगह जिसका हम घेरा कर रहे हैं वो बहुत सुदृढ़ है। इसके अतिरिक्त हमें अपने राज्य का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम इन लोगों से हाथ मिलाकर इनसे और इनके समस्त राष्ट्र से संधि क्यों न कर ले। हम इन्हें यह अनुमति दे कि वे पहले की तरह अपनी रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि हमने उनके रीति रिवाजों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और इस कारण उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने विद्रोह किया। राजा और सेनापति यह प्रस्ताव मान गए। राजा ने उनके पास संधि का संदेश भेजा और वे लोग राजी हो गए। जब राजा और सेनापतियों ने उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया तो वे गढ़ से बाहर आए। तब राजा सिय्योन पर्वत गया। उसने उस स्थान की किलाबंदी देखकर अपना शपथ भंग कर दी और आदेश दिया कि चार दीवारी गिरा दी जाए। इसके बाद वह जल्द ही वहां से अंत्योकिया की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि फिलिप नगर का अध्यक्ष बन गया है, इसलिए वह उस पर टूट पड़ा और बलपूर्वक नगर पर अधिकार कर लिया। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2। प्रस्तुत विपत्ति ईश्वर का दंड। सिय्योन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ रहा है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। उसकी सेना के हरावाल में आग भस्म करती जा रही है, उसके चांदावाल में ज्वाला धधकती आ रही है। उसके आने के पहले आदन वाटिका की तरह देश हरा भरा था, किंतु उसके पार होने के बाद उजाड़खंड हो गया। टिड्डियां ने कुछ छोड़ा नहीं, वे घोड़ों की तरह दिखाई देती हैं, युद्धश्वों के समान सरपट दौड़ती हैं। रथों की खटखटाहट जैसी आवाज से या खूंटियों के जलने की चटचहाहट से वे पर्वत शिखरों को फांदती हैं। टिड्डी दल मानो युद्ध में तैनात विशाल सेना है। उन्हें आते देखकर लोग कांपने लगते हैं। सबके मुख मलिन हो गए हैं, वे योद्धाओं की तरह टूट पड़ती हैं। सैनिकों की तरह वे दीवारों पर चढ़ती हैं। वे सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ती आ रही हैं और रास्ते से भटकती नहीं। वे एक दूसरे से टकराती नहीं, वे सीधे चली आती हैं। वे अस्त्र शस्त्रों की पंक्ति को भेदती हैं और रुकने का नाम तक नहीं लेती। वे नगर पर टूट पड़ती हैं, दीवारों पर चढ़ जाती हैं। वे मकानों के ऊपर चढ़ती हैं और चोर की तरह खिड़कियों से अंदर घुस आती हैं। उनके सामने पृथ्वी भी थर थर कांपती है और आकाश हिलता है। सूर्य और चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और तारे बुझ गए हैं। प्रभु बुलंद आवाज से अपनी सेना की आज्ञा देता है। उसकी सेना अपार समूह है और अपने महाबल द्वारा आज्ञा पूरी करती है। प्रभु का दिन अत्यधिक भयंकर है, उस दिन कौन टिक पाएगा। पश्चाताप के लिए आह्वान। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शौक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय है, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो। बूढ़ों, बालकों और दूध मुए बच्चों को फिर बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। विपत्ति के बाद समृद्धि। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपने प्रजा को बचा लिया। प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थना का यह उत्तर दिया, देखो अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा, जिससे तुम तृप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र
फिर कभी ना बनने दूंगा। मैं उत्तर से आए शत्रु को तुम्हारे यहाँ से हटाकर सूखे उजाड़ खंड में भगा दूंगा। उसके हरावल की पूर्वी समुद्र में और चंद्रवाल को पश्चिमी समुद्र में डुबा दूंगा। उससे दुर्गंध और सड़ांध उठेंगे। उन्होंने तो महाविनाश किया था। भूमि मत डरो, उल्लासित होकर आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किए हैं। खेत के पशुओं मत डरो, क्योंकि चारागाह हरे हो गए हैं, पेड़ों में फल लग चुके हैं। अंजीर का वृक्ष और दाखलता पूरी पूरी उपज दे रहे हैं। सियोन की संतान, अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाओ। अपने कृपापूर्वक तुम्हारे शरत की वर्षा प्रदान करो। उसने प्रचुर मात्रा में पानी बरसाया। उसने पहले की तरह शरत और वसंत की वर्षा भेजी। खलियान में अनाज के ढेर लग जाएंगे। मटके नई अंगूरी और तेल से लबालब भर जाएंगे। उड़ने वाली और फुदकने वाली टिड्डियां, सूंडी और कुतरने वाली टिड्डियां मेरे विशाल सेना दल से, जो वर्ष नष्ट हो गए थे, उनके लिए मैं क्षतिरूप कर दूंगा। तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने ईश्वर का नाम धन्य कहोगे। उसने तुम्हारे लिए महान चमत्कार दिखाए हैं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। तुम जान जाओगे कि मैं इजरायलियों के बीच हूँ, कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। स्तोत्र ग्रंथ, स्रोत 27। संकट में ईश्वर पर भरोसा। दाऊद का। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की संयोगता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपनी तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूँ। मुझे प्रभु के मंदिर में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग। मुझे ना छोड़, तू ही मेरा सहारा रहा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा परित्याग ना कर। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे सन्मार्ग पर ले चल, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घात में बैठे हैं। मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 10 में संत पौलुस सबसे पहले उम्मीद कर रहे हैं कि इजरायली जो उनकी जाति के हैं उनको मुक्ति मिले। वह इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनको दुख होता है कि इजराइल के अविश्वास पर। धार्मिकता में फर्क है। जो मूसा के नियम से आती है वह मुक्ति नहीं दिलाती है, वहीं मसीहा की धार्मिकता हमें मसीहा के राज्य में प्रवेश कराती है। संत पौलुस आगे यहूदी जो अपने प्रयास से मूसा की संहिता से मुक्ति चाहते हैं, जबकि मुक्ति विश्वास और ईश्वर के अनुग्रह द्वारा जो ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिया है उससे मिलती है।
आगे वो बोल रहे हैं कि हृदय में विश्वास हमें पाप मुक्त करता है और वो विश्वास हमें दूसरों को बोलते हैं जो हमें मुक्ति दिलाता है। आगे नबी योएल के वचन को भी जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। आगे संत पौलुस सुसमाचार के प्रचार की ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं। यहूदियों ने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार किया, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने उनको स्वीकार किया है। संत पौलुस बोल रहे हैं, इज़राइल अन्य जातियों के आशीर्वाद दिए जाने पर ईर्ष्या करेगा। अन्य जातियां ईश्वर के वचन को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं ईश्वर इज़राइल को दोनों हाथ खोलकर उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। पहले मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पहले एंटिकोस एपिफेनस की मृत्यु देखते हैं। बोला जाता है कि उसकी मौत उसने जो यरूशलेम मंदिर के साथ किया था उसकी वजह से दर्दनाक हुई थी, जो ईश्वर ने उसको सजा दी थी। लाइसिस और राजा एक बहुत बड़ी सेना के साथ बेत ज़करिया में युद्ध के लिए आते हैं। इस युद्ध में एलियाजर, जो यूदस मैकाबीस का चौथा बेटा था, वह एक वीरता की मृत्यु हासिल करता है। इसके बाद यरूशलेम का घेरा दुश्मन डालता है और 7वां साल होने की वजह से खाने का अनाज कम था, क्योंकि वह विश्राम का वर्ष था। इस मुश्किल समय में भी यहूदी विश्राम वर्ष रख रहे थे और उसी वजह से ईश्वर ने भी उनको मदद की। लेकिन आगे हम देखते हैं राजा अपना वादा तोड़ता है और यरूशलेम की दीवार तोड़ने को बोलता है। नबी योएल के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम नबी एक आगे आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं, जब इज़राइल पर राष्ट्रों द्वारा हमला किया जाएगा जो बहुत भयंकर होगा। यह दुश्मन की सेना जो बहुत शक्तिशाली है। यह दृश्य नबी योएल ने 800 BC में देखा था। वो शायद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि दुश्मन के घोड़े जैसे शायद टैंक की बात कर रहे हैं। यह आने वाले समय का दृष्टांत है। यह प्रभु के दिन के बारे में, यानी डे ऑफ द लॉर्ड, जिसको प्रकाशना ग्रंथ में भी बोला गया है, जब सूरज और चांद रोशनी नहीं देंगे। यह भयंकर दिन कौन सामना कर सकता है? लेकिन प्रभु फिर भी यहाँ बोल रहे हैं, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास वापस आओ। ईश्वर जरूर माफ करेंगे। जो कुछ उनका खोया है वो सब उनको ईश्वर वापस देंगे। फिर दूसरे देशों के सामने इज़राइल को शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अपनी आत्मा से सबका अभिषेक करेंगे। यही अभिषेक की शुरुआत हमने पेंटेकोस्ट वाले दिन देखा था। आगे बोला जा रहा है, इस भयंकर दिन से पहले जो भी प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। यही हमने आज रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में आज सुना था। स्रोत ग्रंथ का 27वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है, लेकिन ईश्वर पर पूरा विश्वास है स्रोतकार को। ईश्वर पर पूरा भरोसा है। स्रोतकार के परिवार ने उसको छोड़ दिया है। स्रोतकार सब्र, विश्वास और प्रार्थना से ईश्वर की मदद का इंतजार कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में